नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, x + y + z - 100%, बस इसी से हम इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। कैसे? तो कह रहा है कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं और हमसे पास विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पे फेल है तो पास वाले कितना हो जाएंगे, 66%, प्लस इसमें 42% फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 48%, प्लस अब यहाँ पे जो 20% दोनों विषयों में असफल है तो बस इसी को ले लिया जाएगा। ठीक है, 20% -100%, इसे आप जोड़ दीजिए। 48 20 68, 68 और 6 74, 70 6 130 यानी 134 -100%, तो क्या हो जाएगा, 34%। यानी 34% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो देखेंगे 34% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी संख्या का 42% 2457 है तो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल है, हम संख्या x मान लेते हैं दोस्तों। इसका 42% जो है, 42% 42/100, ये 2497 है। क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 2457 बट्टा में 42 गुना में 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42 से दोस्तों ये कटेगा आपको 58.5 बार में, और जब 58.5 में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5850, यानी संख्या क्या है, 5850। तो देखेंगे 5850 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में और 45% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अभी हम लोग इस प्रश्न को बनाए हैं और फिर से वही प्रश्न आ गया। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, x + y + z - 100%। तो 30% अंग्रेजी हिंदी में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 70%, प्लस 45% अंग्रेजी में असफल हुए हैं तो 55% पास हुए हैं, प्लस ये 20 हो जाएगा -100%। तो क्या हो जाएगा, 70 50 120 5 25 145 -100%, क्या हो जाएगा, 45%। यानी 45% विद्यार्थी जो है दोस्तों वो दोनों विषयों में पास किए हैं। तो देखेंगे 45% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 960 का 25% प्लस 740 का 55% बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 960 गुने 25/100 प्लस 740 गुना में 55/100
एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, 5 25, 5 दूना को 10। इसको कटा लीजिए, 11 5 55, 5 दूना को 10। अब इसे कटा लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, एक कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 अठी 16। इधर से क्या हो जाएगा, 48 गुने 5 प्लस 37 गुने 11। बस गुना करके जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा, 48 में 5 से गुना करेंगे 240 और 37 में 11 से गुना करेंगे 407 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 647। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 647। तो देखेंगे 647 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतलाना है। तो इसमें हम लोग बोर्ड मास करेंगे 21 प्लस 3.9 गुने 2.9 प्लस 8.99। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोर्ड मास से इसे बनाएंगे दोस्तों। कैसे, पहले हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आएगा दशमलव दोस्तों 11.3 बनाएगा। ये 21 प्लस 8.9। अब इन सबको जोड़ने पे दोस्तों आपको आएगा 41.3, जो अप्रोक्सीमेट है किसके, 42 के। तो देखेंगे 42 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो हमसे जुड़ने का काम करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके आगामी सभी परीक्षाओं में।